सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस में हम बुक एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का बी पार्ट हम कर रहे हैं। बी पार्ट में हमने कल क्वेश्चन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड किया। आई होप कि आपने इसको अपने नोटबुक पर लिख लिया होगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाउ वुड यू कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्गिट्यूड, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी तो खतूत टूल बर्ड्स के ज़रिए से हम टाइम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टाइम का अंदाज़ा हम किस तरह लगाते हैं, उसको आप बताएं और किसी मिसाल से वजह करें। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 17 बुक पे आपको ये नज़र आ रहा है टाइम डिफरेंसेस। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ से शुरू करोगे। टाइम जोन्स, ठीक है, आप यहाँ टाइम डिफरेंसेस के बजाय आप यहाँ पे टाइम जोन की हेडिंग देंगे। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे टाइम जोन की आपने हेडिंग देनी है। फिर आप लिखोगे टाइम जोन टेल अस द करंट टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टाइम जोन वो हमें बताता है करंट, जो बिल्कुल मौजूदा जो टाइम होता है मुख्तलिफ़ ममालिक का, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो करंट टाइम, जो मौजूदा टाइम होता है, टाइम जोन हमें उसके बारे में बताता है। ईच जोन, हर जो खिता, हर जो इलाका होता है, ठीक है, एक्सटेंड 15 डिग्री एंड हैज़ अ डिफरेंसेस ऑफ 1 आवर्स। हर जो जोन, जो खिता, जो टुकड़ा है वो 15 डिग्री पर एक्सटेंड यानी फैलता है, आगे जाता है। और एंड हैज़ अ डिफरेंसेस, और इसकी वजह से उनमें इख्तलाफात आ जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। ऑफ 1 आवर्स, 1 घंटे का उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ द डिविजनल लाइन टू मेजर द टाइम। ठीक है, 0 डिग्री, आपको पता है कि हमने कल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड में भी बताया था कि लॉन्गिट्यूड का जो प्राइम मेरिडियन है उसकी डिग्री 0 होती है। इसी तरह जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के लिए ये स्टार्टर का काम होता है। ये प्राइम मेरिडियन से ही लॉन्गिट्यूड की हम डिग्रीज काउंट करना शुरू करते हैं। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है वो डिविजनर है, वो डिविजनल लाइन है ऑफ मेजर इन द टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए जो डिविजनल लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है। इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन यूके। ठीक है, लंदन में एक जगह है, ठीक है, यूके लंदन में ग्रेंज, ठीक है, ग्रेंज एक जगह है जहाँ से ये गुज़रता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड्स की लाइन जो है ये और इमेजनरी लाइंस होती हैं, और ये हमारे वर्ड्स, हमारे इस अर्थ पर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और इनकी डिग्री जो है 360 डिग्री का होता है। हर इसका जो हर जो लाइंस है वो उनका अपना एक डिग्री रखता है। ये जो है लॉन्गिट्यूड की लाइंस लंदन के करीब एक मकाम ग्रेंज से शुरू होती है, और उस मकाम का जो दर्जा है वो 0 है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन जहाँ शुरू होता है इसका ये भी 0 होता है। तो देयर आर 12 जोन टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 12 जोन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इस तरह 12 दर्जे, 12 जोन या 12 खत्ते बनते हैं मशरिक़ में प्राइम मेरिडियन के, और मगरिब में प्राइम मेरिडियन के भी 12 जोन या हिस्से या टुकड़े बनते हैं। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहले आंसर लिखना है जी क्लास। उसकी रिमेनिंग आपने, ठीक है, वहाँ करने के बाद आप हेडिंग दोगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, बैनुल अक़वामी तारीख़ की लाइन या ख़त जो है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ एन इमेजनरी लाइन अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, हमने ये बताया है, पहले भी पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की जो लाइंस है वो इमेजनरी होती हैं। ये आपको अर्ज में कहीं खिंची हुई नज़र नहीं आती, ये तस्वराती लाइंस हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन ये भी तस्वराती लाइन है जो कि अपोजिट, मुखालिफ में है, उल्टी साइड पे है, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट साइड पर है। दिस 180 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, आपको पता है दुनिया में कितने ओशंस हैं, 5 ओशन है। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, जिसको उर्दू में बहरुल काहिल भी कहते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन को उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है 5 ओशन में से कि ये जो 180 लाइन्स है लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, हमने पता है लॉन्गिट्यूड्स की टोटल डिग्री अभी मैंने आपको बताया था 360 है, तो 180 इसकी एक साइड पे होती है, 180 दूसरी साइड पे।
तो 180 डिग्री की जो पासेज है वो थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में से गुजरेंगी। दिस लाइन सेपरेट टू कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर्स डेट, ठीक है। ये जो लाइंस है यानी जो इमेजिनरी लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो जो जुदा करती है, सेपरेट करती है टू कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर्स डेट्स, दो जो तसलसल के साथ मुसलसल मुतवातर या लगातार जो कैलेंडर्स की डेट्स होती हैं उनको ये सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल 12 में एंड 13 में, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ये कॉन्सिक्यूटिव डेट्स है ना कैलेंडर की, 12 के बाद 13 आना, 11 के बाद 12 का आना, बीच में कोई इन्होंने स्किप नहीं किया या छलांग लगा के 12 के बाद 15-16 पे नहीं आ गए, यानी ये कॉन्जिक्यूटिव डेट्स हैं। इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ठीक है, अगर आप मगरिब से मशरिक़ की तरफ ट्रैवल करते हो, सफ़र करते हो, यू सब्ट्रैक्ट अ डेट, ठीक है, तो आप एक दिन माइनस हो जाते हो, यानी एक दिन पीछे चले जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट में, ठीक है, वो 12 मई है, ठीक है, तो ईस्ट में आप उसको एक दिन आप पीछे हो जाओगे। एंड इफ़ यू ट्रेवल फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट यू एड अ डे, ठीक है, तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो एक दिन का इजाफा होता है। आप वेस्ट से आप ईस्ट में थे, ईस्ट में आपके पास डेट था 12 में, आप वेस्ट में आ गए तो आपके पास 13 मई हो जाएगा, ठीक है, आप एक दिन आगे चले जाते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। आपने इसमें 2 हेडिंग देनी है। फर्स्ट में आप टाइम जोन की हेडिंग दोगे, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपने इंटरनेशनल टाइम डेट की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी, आपने इसको हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना है। ये आपका इस लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अपनी नोटबुक पर लिखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन ये होती है, ये इमेजिनरी लाइन है। इसमें यह होता है कि ईस्ट और वेस्ट की कंट्रीज़ में एक दिन का फ़र्क होता है। मगरिब से हम मशरिक़ में आए तो हम एक दिन पीछे होते हैं, जबकि हम मशरिक़ से मगरिब की जानिब सफ़र करें तो हम एक दिन आगे चले जाते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आपका होमवर्क है।